Today we will discuss the subject income tax and our topic is updated return which is given under section 139(8)(a). आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a) में जो दी गई है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबल कब से है? इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2022 से है। इसे फाइनेंस एक्ट 2022 ने लॉन्च किया है। टाइम लिमिट क्या है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की? 2 years or 24 months from the end of relevant assessment year. For example, अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है और आपका असेसमेंट ईयर होगा 22-23, तो 22-23 जो असेसमेंट ईयर है उसका एंड डेट क्या होगी? 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 23 से हमें 24 महीने ऐड करने हैं या 2 साल हम ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट 2 साल है। तो 31 मार्च 23 में जब 2 साल की टाइम लिमिट जोड़ेंगे तो 31 मार्च 2025 होगी। यानी कि 2 साल का समय हमें दिया गया है अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए। यदि हम अपनी रिटर्न सेक्शन 139(1) जो कि ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की उसमें फाइल नहीं करते, या हम सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न में भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, या हमने रिटर्न को रिवाइज नहीं किया सेक्शन 139(5) में। दूसरी चीज अब हमें ये देखना है कि अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया है। सेक्शन 139(8)(a) जो लाई गई है वो लाई क्यों गई है? होता क्या है कि नॉर्मली मार्केट में इंफॉर्मेशन आई कि 139(8)(a) ने हमें रिटर्न फाइल करने के लिए 2 साल की टाइम लिमिट दे दी है। तो जो लेमैन है जिन्हें लॉ की पूरी नॉलेज नहीं है वो जनरली समझते हैं कि 2 साल का समय मिल गया अब तो ठीक है, हम जब चाहे रिटर्न फाइल करें, यानी ड्यू डेट पे ना करें कोई बात नहीं, बिलेटेड ना करें कोई बात नहीं, अब तो 2 साल का समय मिल गया हम आराम से फाइल कर लेंगे। लेकिन देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ड्यू डेट क्या है, उस पर रिटर्न क्यों फाइल करनी है। तो सेक्शन 139(1) में हमें ड्यू डेट्स दिए। सेक्शन 139(1) में हमें रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स दी गई हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर अगर है, नॉर्मल टैक्स पेयर से मतलब यहाँ पर ये है कि जिसकी फर्म का बुक्स का ऑडिट नहीं हो रहा है या वह किसी फर्म में पार्टनर नहीं है, तो उसके लिए नॉर्मल टैक्स पेयर की जो ड्यू डेट है वो रखी गई है 31 जुलाई ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी उसका असेसमेंट ईयर है उस असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक उसे अपनी रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। ये हमसे सेक्शन 139(1) बोलती है। अब अगर हमारा केस बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी ऑडिट होने के लिए जाती है या हम किसी फर्म में पार्टनर हैं जहाँ पे ऑडिट होना है, तो हमें जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है हमारे लिए 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 31 अक्टूबर तक हम नॉर्मली अपनी रिटर्न यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। और अगर हम ट्रांसफर प्राइसिंग के हमारे ऊपर केस लगता है, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग हमने ट्रांजेक्शंस कर रखे हैं, तो हमारे लिए जो ड्यू डेट दी गई है वो दी गई है 30 नवंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये ड्यू डेट जो दी गई है ये सेक्शन 139(1) ने हमें बताई है कि इन ड्यू डेट्स पर हम नॉर्मली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इन डेट्स पर रिटर्न फाइल करना भूल जाता है तो उसके लिए भी आगे लॉ में प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके, तो 139(1) की बात हो गई नॉर्मल ड्यू डेट की। अब हम बात करेंगे सेक्शन 139(4) की। सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न हमें ये मौका देती है कि यदि हम टाइमली नॉर्मल ड्यू डेट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो बिलेटेड रिटर्न अपनी हम फाइल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो टाइम दिया गया वो ये दिया गया है
कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के समाप्त होने रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से ठीक 3 महीने पहले तक हम बेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर 21-22 था, आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो 22-23 असेसमेंट होगा तो इसका एंड क्या होगा जाके, इसका एंड होगा 31 मार्च 23। इससे 3 महीने ठीक पहले आना है, तो 31 मार्च 23 समाप्त होने के ठीक 3 महीने पहले जो लास्ट डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 31 दिसंबर 2022। यानी हम कह सकते हैं कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो हमारा जाएगा उसके 31 दिसंबर तक ही हम बेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिए कि जब हमको टाइम लिमिट मिली है 31 दिसंबर, तो हमें समय कितना मिला नॉर्मल ड्यू डेट से बेटेड रिटर्न के बीच का। देखिए, तो 139 में 91 में हमने नॉर्मल ड्यू डेट्स देख ली, 139.4 में हमने बेटेड रिटर्न फाइलिंग की डेट को समझ लिया। तो देखिए कितना समय हमें मिला, दोनों के बीच में अंतर क्या है। सेक्शन 139(1) और सेक्शन 139(4) बेटेड रिटर्न नॉर्मल ड्यू डेट। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 31 जुलाई, ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30 नवंबर। इन सब के लिए जो बिलेटेड का टाइमिंग है वो लास्ट टाइमिंग 31 दिसंबर ही रखा गया है। तीनों केस में 31 दिसंबर है, 31 नवंबर, 30 दिसंबर। तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको जो टाइम मिला है 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसको 5 महीने का समय मिला, 5 मंथ्स। उसके पास 5 महीने हैं, वो अपनी बिलेटेड फाइल कर सकता है। ऑडिट वालों के लिए जिनका 31 अक्टूबर नॉर्मल ड्यू डेट था, उनको सिर्फ 2 महीने का समय मिला, नवंबर एंड दिसंबर, तो उनके पास 2 महीने हैं अपनी रिटर्न बिलेटेड फाइल करने के। और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग केस में 30 नवंबर लास्ट टाइमिंग था, तो उनको सिर्फ 1 महीने मिले हैं, वो भी दिसंबर। तो ये वो समय है जो हमको बिलेटेड के लिए एक्चुअल में मिला है, क्योंकि अब बिलेटेड की जो लास्ट डेट है वो क्या हो गई है 31 दिसंबर। इसके बाद बिलेटेड फाइल नहीं हो सकती थी, इसीलिए अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो लोग मान लीजिए उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी या फाइल करी है बिलेटेड, अब उसको रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि रिवीजन की डेट भी जो आ गई है सेक्शन 139(5) में, उसमें भी सेम टाइम लिमिट 3 महीने की दी गई है, तो वो भी आपकी 31 दिसंबर ही हो गई है रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट भी। तो आप हर हाल में समझ लीजिए कि इसके बाद तो रिटर्न आप फाइल कर ही नहीं सकते थे, और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए 139(8)A लाई गई। अब देखिए, तो लोग सोचेंगे कि भाई जब हमें ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाए, बिलेटेड भी नहीं कर पाए, रिवाइज तो हो ही नहीं पाएगी जब आपने ओरिजिनल फाइल ही नहीं करी, तो तीनों ही केस में हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाए या हमने फाइल कर दी और उसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अब यहाँ पर मुख्य बात ये समझनी है कि जैसा लोगों ने समझा कि 2 साल का समय मिल गया रिटर्न फाइल करने के लिए, तो जो लेट फाइलिंग फीस की पेनल्टी है वो लगेगी कि नहीं लगेगी, सेक्शन 234(F) की, उसको ध्यान दीजिए। 234(F) की पेनल्टी लगेगी। रिटर्न फाइल करने का टाइम तो हमें 2 साल मिल गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था
कि हमने सेक्शन 139(1) में रिटर्न नहीं फाइल करी, मान लीजिए जो नॉर्मल हमारा टाइम लिमिट था, सेक्शन 139(4) जो कि बिलेटेड था, उसके टाइम लिमिट को भी हम क्रॉस कर गए, हमने वहां भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो इस केस में हमें समय तो मिल गया क्योंकि 2 साल का समय दिया गया है नॉर्मल रिटर्न और बिलेटेड ना फाइल करने के बाद भी। तो क्वेश्चन ये है कि जो लेट फाइलिंग फीस की पेनल्टी है, लेट फाइलिंग फीस की जो हमारी पेनल्टी है सेक्शन 234(f) में, वो लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि नॉर्मल आदमी क्या समझता है कि 2 साल का समय मिल गया यानी हम फाइल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फर्क कहां पड़ना वो आप देखिए। 234(f) 100% पेनल्टी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपको जो टाइम लिमिट दी गई थी 139(1) वाली और 139(4) वाली, ये आप इसको क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी क्या है, कितनी, इस पर ध्यान दें जरा। अगर आपकी टोटल इनकम, if your total income is less than or equal to 5 lakh, less than or equal to 5 लाख, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपकी सेक्शन 234(f) की पेनल्टी जो है लेट फाइलिंग फीस की है वो है 1000 रुपीज। और यही आपकी टोटल इनकम यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, if your total income exceed rupees 5 lakh, तो आपकी जो पेनल्टी है 234(f) की वो है 5000 रुपीज। तो वो आपको पे करनी ही पड़ेगी यदि आप अपडेट रिटर्न फाइल करते हैं। समय भले 2 साल का मिल गया हो, लेकिन ये लेट फाइलिंग फीस आपको पे करनी पड़ जाएगी क्योंकि आपने नॉर्मल ड्यू डेट और बिलेटेड की जो डेट है वो आप क्रॉस कर गए हैं। देखिए, अपडेटेड रिटर्न जो सेक्शन 139(8) में है, इसने हमें ये सुविधा तो दे दी कि अगर हम अपनी ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) या हम बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) या रिवाइज रिटर्न 139(5) में फाइल नहीं कर पाए हैं, या हमने फाइल भी कर दी और हम उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक सुविधा मिली है कि हम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये आती है कि भाई 2 साल का समय मिला तो कोई व्यक्ति 2 साल के समाप्ति पर जाके ही फाइल करे, या गवर्नमेंट ने सुविधा दी क्यों? गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ ये सुविधा देने का? तो देखिए, अपडेटेड रिटर्न की जब आप फाइलिंग करने जाएंगे तो गवर्नमेंट को बेनिफिट ये हुआ, उसने ये बोला है कि अगर जो 2 साल का टाइम पीरियड आप लेके चल रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो देखिए उसने क्या बोला। पहली चीज है कि अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आप अपडेटेड फाइल कर रहे हैं, इसमें आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं, उस इनकम पर जो टैक्स आपको देना है वो तो आप टैक्स पे करेंगे ही करेंगे, जिसमें कि आप टैक्स में आपका टैक्स हो गया प्लस आपका सरचार्ज हो गया, अगर सरचार्ज लिमिट से ऊपर आपकी इनकम जा रही है, प्लस आपका हेल्थ एजुकेशन सेस हो गया और प्लस इंटरेस्ट का फैक्टर हो गया, ये तो आप ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं। अब आपको सरकार ने कहा क्या कि आपकी जो आपने एडिशनल इनकम शो करी अपनी इनकम, उस पर आपको ये सब तो पे करना ही करना है। इसके साथ में जो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है, इस टोटल वैल्यू का 25% आप एडिशनल इनकम टैक्स जमा कर दीजिए। जब तक आपके एडिशनल इनकम टैक्स जमा नहीं करेंगे या आप इस इनकम टैक्स का जमा करने के बाद प्रूफ अटैच नहीं करेंगे, तो आपकी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या है?
टोटल पीरियड कितना था 2 साल का, यानी 24 मंथ्स का। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 24 मंथ्स में जो फर्स्ट 12 मंथ है अगर उसके बीच में आपने अपनी रिटर्न को अपडेट कर दिया तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है 25% आपकी टोटल टैक्स की जो वैल्यू आ रही है उसका। अब मान लीजिए आपके 12 महीने भी निकल गए, तो अब आप कहाँ पे हैं, अब आप 1 साल पार कर गए हैं, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए जहां पे आपको नेक्स्ट 12 मंथ जो आपके सामने थे, आपने नेक्स्ट 12 मंथ में अगर अपनी रिटर्न को अपडेट कर दिया है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि जो भी आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं उस पर आप जो टैक्स वगैरह जो आप पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, सरचार्ज पे करेंगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करेंगे, प्लस आप इंटरेस्ट लेट फाइलिंग का जो पे करेंगे, ये सब टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी, इस टोटल वैल्यू का आप 50% एडिशनल इनकम टैक्स जमा करा दीजिए। तो गवर्नमेंट ने हमको जो सुविधा 2 साल की दी है वो ऐसे फ्री में नहीं दे दी है, ये सुविधा फ्री में दे दी है। एक तरफ तो वो सेक्शन 234F की पेनल्टी चार्ज कर ही रही है और एडिशनल इनकम टैक्स तो आपसे चार्ज कर रही है, तो जो पेनल्टी आप देंगे वो 234F में आपको देनी ही देनी है, क्योंकि आपने टाइमली अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया या बिलेटेड फाइल नहीं किया, रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की। अब क्या है, आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो 2 साल का जो समय दिया है गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है कि अगर पहले 12 महीने में आप अपनी रिटर्न अपडेट करते हैं तो 25% एडिशनल इनकम टैक्स है, और अगर नेक्स्ट वाले 12 मंथ में करते हैं तो आपको 50% एडिशनल इनकम टैक्स साथ में पे करना है, जिसका आपको प्रूफ भी लगाना है अपनी रिटर्न को फाइल करते समय, तब वो जाके आपकी रिटर्न कंप्लीट होगी। ओके, देखिए अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के टाइम लिमिट हमको मिल गया एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल का टाइम पीरियड यानी 24 महीने का। आपने समझ लिया कि अगर इस बीच में हम फाइल करते हैं तो हमें सेक्शन 234F की पेनल्टी तो पे करनी ही करनी है, और अगर हम फर्स्ट 12 मंथ में करते हैं तो 25% एडिशनल इनकम टैक्स, अगर नेक्स्ट 12 मंथ में करते हैं तो 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय लॉस को शो कर सकते हैं कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। तो देखिए, माना आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, उसमें आपने अपनी इनकम शो करी हुई थी, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपीज आपने अपनी इनकम शो करी थी, तो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट के अंदर फाइल की थी, इसमें आपने अपनी इनकम 50 लाख शो कर रखी थी। अब आपको लग रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें टाइम दे दिया है, हम अपनी रिटर्न को अपडेट कर दें, और आपने अपने सोर्सेस को चेक करके अपडेट करना चाहा और आपने इसको इस बार लॉस की रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया और आपने अपना 10 लाख रुपए का लॉस दिखा दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या ये लॉस की रिटर्न अपडेटेड रिटर्न मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है 2 साल की, उसमें उसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जोड़ा है कि आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। तो एडिशनल इनकम टैक्स तो तभी पे होगा जब आपकी इनकम की रिटर्न होगी, लॉस में तो इनकम टैक्स पे नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट 12 मंथ में 25% एडिशनल इनकम टैक्स देना है, और नेक्स्ट 12 मंथ में अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 50% एडिशनल इनकम टैक्स देना है। तो आपको ये समझना है कि आपकी अपडेटेड रिटर्न कभी भी लॉस की नहीं हो सकती है, लॉस की अपडेटेड फाइल नहीं होगी। अपडेटेड रिटर्न जब भी फाइल होगी वो इनकम की होगी। अब इसमें भी एक एफर्ट समझना है कि इनकम को अगर हम रिड्यूस करते हैं उससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो वहां भी गवर्नमेंट आपको क्रॉस चेक कर सकती है। आप गवर्नमेंट चाहती है कि आपको समय इसलिए दे रहे हैं कि आप चीजों को छुपाएं ना, यानी जब सर्च एंड सीजर में कहीं चले गए, पकड़ में आ गई बात, तो आपको मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। तो आपको टाइम दिया गया है, आप रिटर्न को अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। आपकी रिटर्न हमेशा इनकम रिटर्न होनी चाहिए, अपडेटेड वाली लॉस की नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, अपडेटेड रिटर्न कैन never be a return
शोइंग लॉस, तो वो लॉस नहीं शो कर सकती है, आपको अपनी इनकम ही शो करनी है। अब इसमें केवल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेटेड रिटर्न में और समझने हैं। पहला पॉइंट है कि अपडेटेड रिटर्न कब फाइल नहीं की जा सकती, यानी वो कौन से केस हैं जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं की जा सकती। तो वो दो केस हैं। पहला क्या है, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ इट इज अ लॉस रिटर्न, यदि वह रिटर्न लॉस की है तो हम उसे नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। फर्स्ट 12 मंथ में 25%, नेक्स्ट 12 मंथ में 50%। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपकी अपडेटेड रिटर्न का इफेक्ट क्या हो रहा है कि इट हैज अ इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी आपने रिटर्न को अपडेट कर दिया और अपडेट होने की वजह से आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। जब आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसी रिटर्न भी अपडेट रिटर्न नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य यहाँ पर टैक्स लेना है, ना कि आपको टैक्स में कोई बेनिफिट देना। तो दो कंडीशन हो गई जहां पे अपडेटेड फाइल नहीं होगी, व्हेन इट इज अ लॉस रिटर्न, एंड सेकंड व्हेन इट हैज अ इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, दैट मींस यू आर डिक्रीजिंग योर इनकम। अब आगे चलिए, ये तो हो गया कंडीशन कि रिटर्न कब फाइल नहीं होगी। अब कौन कौन लोग हैं जो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते अपडेटेड की, तो देखिए इसमें आपकी 4 पॉइंट हैं। ऐसा एसएससी जिसके ऊपर सेक्शन 132 में सर्च प्रारंभ हो गई है, वो अपडेटेड रिटर्न उस साल की फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा, जिसका सर्वे कंडक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 133A में, लेकिन अगर उसका केवल टीडीएस टीसीएस सर्वे है तो वो फाइल कर सकता है, एक्सेप्ट टीडीएस टीसीएस। टीडीएस टीसीएस के सर्वे को छोड़ के अगर कोई भी सर्वे कंडक्ट हुआ है 133A में, तो एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। अगर एसएससी को नोटिस आया अंडर सेक्शन 132 या 132A में, जहां पर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वेल्युएबल आर्टिकल और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स उसकी सीज की गई है, तो वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इसी प्रकार उसको नोटिस आया है 132 में या 132A में, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट सीज कर लिए गए हैं, तो भी वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि आपका सर्च शुरू हो गया, सर्वे शुरू हो गया, यानी आप इंतजार कर रहे थे, आप चीजों को छुपा रहे थे। अब जब आप पकड़ में आ गए तो आप रिटर्न को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको सुविधा नहीं देगी, क्योंकि अपडेट करने में तो आप एडिशनल इनकम टैक्स ओनली पे करने जा रहे थे। अब जब आप सर्च, सीजर और नोटिस के अंतर्गत आ जाएंगे तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज के प्रोविजन है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कब नहीं फाइल होगी और रिटर्न कौन कौन लोग नहीं फाइल कर सकते। तो दो कंडीशन है जहां पे रिटर्न फाइल नहीं होगी, और 4 कंडीशन है जहां पर 4 ऐसी दशाएं हैं जहां पर व्यक्ति जो है रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।